आपका आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और ऐसे में आज दिल्ली में जो दंगल हुआ उसके परिणाम सामने आ चुके हैं और दिल्ली के दंगल के परिणाम सामने आते ही दिल्ली में भी अब बीजेपी की लहर देखी जा रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की लगातार हार हुई है। बड़े नेता, बड़े चेहरे, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन भी चुनाव हारे हैं। ऐसे में ये दिग्गज जिन पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई थी, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी खुद चुनाव हार गए हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की भी हार हुई है और यहाँ पर ये जो दिग्गज हैं जिनसे आम आदमी पार्टी बनी, जिनसे आम आदमी पार्टी का अस्तित्व था, वही दिग्गज जो है ये चुनावी रणभूमि में हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। कर रहे हैं और अच्छा और भी काम करेंगे। दूसरी बात, अब भाजपा वाले जो वहां कह रहे थे कि भाई हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चालू रखें, उनको सबको अभिनंदन के साथ मैं कहता हूं कि वो योजनाएं चालू रखें। गुजरात की तरह मत करना। यहाँ गुजरात में क्या क्या है, सरकारी स्कूल है उन्होंने बंद कर दिए, भाजपा वालों की प्राइवेट शुरू कर दी है। वहां दिल्ली में वो मत करना। यहाँ पे अस्पताल है सरकारी बंद कर दिया, डॉक्टर की भर्ती नहीं की है, प्राइवेट वालों भाजपा वालों ने चालू कर दी है, वो वहां मत करना। यहाँ पे आप महिलाओं को कुछ नहीं दे रहे, वहां पे 2500 रुपये पर मंथ देने का वादा किया है। कि जो कार्यकर्ता जंगपुरा के मंडल अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने दिखा दिया कि आप लोगों के लिए जंगपुरा सबसे भारी सीट गिनी गई। ठीक है, धन्यवाद सर। रोल। तो बड़े दिग्गज जो हैं आम आदमी पार्टी के वो हार चुके हैं। ऐसे में ये तस्वीरें खासी निकलकर सामने आ रही हैं। आतिशी केवल ऐसी हैं जो साख कहीं बचाने की तो क्या, अपने आप को ही बचाया है उन्होंने और खुशी वो भी जाहिर नहीं कर पाई है क्योंकि पूरी पार्टी तो हार गई है। ऐसे में अकेले जीतकर वो कर भी क्या पाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि जो लहर दिल्ली में आई है वाकई में बड़ा उलटफेर जो है वो दिल्ली में देखा जा रहा है। पूरे 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिल्ली में आई है। कदम अब किस तरीके से जताती है ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके से यहाँ पर कदम जो है वो जमाने होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की लगातार हार हुई है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार चुके हैं चुनाव, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अनेकों कारण जो है वो रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की हार के वजह बने हैं और प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस हार के बाद सामने आई हैं। क्या कुछ इन दिग्गजों ने कहा है वो सुनते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।
तो हार के बाद ये पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के सामने आई। बधाई उन्होंने बीजेपी को दी है और ऐसे में अपने तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम जो चेहरे थे दिग्गज उनको भी कहा है कि बहुत बेहतरीन चुनाव आपने लड़ा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में बड़ी खबर करो करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर आतिशी पहुंची हैं। आतिशी जो अकेली जीती हैं, यहाँ पर जो दिग्गज चेहरे थे उनमें से आतिशी जीती हैं, दिग्गज बड़े चेहरों में से। और अब वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है, वहां पर बातचीत की जाएगी। बड़ी बात ये होगी कि आतिशी की जीत पर चर्चा होगी या फिर अरविंद केजरीवाल की हार पर चर्चा होगी। और लगातार अब जो ये बड़ी बात जो है वो यही थी कि अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के समक्ष आएंगे, जब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आएगी, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी हार का जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर फोड़ते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं वो ईवीएम को दोष देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने इस बार नहीं किया। शायद अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि अब ये जो चीजें हैं वो और चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई भी दे दी है, साथ ही अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ जीत के बाद आतिशी ने कहा है, वो जरा सुनिए। मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज। और चलिए अब हमारे मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा इस पर करेंगे। सबसे ज्यादा मंथन जो है अब वो किया जा रहा है, क्या वो बड़ी वजह रही हैं जो हार के लिए रही आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह जी भी हैं, उनका सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विमल जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी अब बीजेपी की लहर है और ऐसे में प्रचंड जीत जो है बीजेपी ने दर्ज करवा ली है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी जो कि यहीं से शुरू हुई और अब यहीं पर कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, बड़ी जीत बीजेपी की तो बड़ी हार आम आदमी पार्टी की। देखिए पिंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक जो है पदाधिकारियों ने जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंका है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी जब 2015 में आए थे तो उन्होंने एक ढिढोसला पत्र जारी किया था, दिल्ली की जनता को ठगने का कार्य किया था। उन्होंने जो है 70 वादों का जो पत्र जारी किया था उसमें चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे यमुना सफाई करने की बात हो, या पॉल्यूशन खत्म करने की बात हो, कूड़ा मुक्त करने की बात हो, ये हर जो वादे थे अरविंद केजरीवाल के, एक भी वादा उन्होंने जो है पूरा नहीं कर पाए। और दिल्ली की जनता जो है जनादेश जो है, आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए की है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि हम जो है दिल्ली में झुग्गी वालों को जो है मकान देंगे, उन्होंने मकान तो नहीं दिया लेकिन अपना जो है शीश महल जो है खूबसूरत जरूर बना लिया। तो दिल्ली की जनता को, झुग्गी में रहने वाले गरीब लोगों को दिखता है ना कि प्रधानमंत्री जी जहाँ पे जो है कि गरीब जो जहाँ पे झुग्गी था वहाँ पे प्रधानमंत्री जी उनको मकान दे रहे हैं। तो ये जनता को ये दिखाई देता है, जनता को ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में 400 इलेक्ट्रिक बसें दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम जो है अनऑथराइज कराने को ऑथराइज करेंगे। इसके अलावा कहा जाए तो यमुना को सफाई करने के लिए 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 6000 का जो है बजट दिया गया था दिल्ली सरकार को। इसके अलावा 2019 से 2024 के बीच में 2419 करोड़ का बजट दिया गया था यमुना सफाई के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा झाड़ू है, झाड़ू से हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन उसी झाड़ू से उन्होंने भ्रष्टाचार को समेटा है। और
जो कहते थे कि हम जो है घोटालों पे हम घोटालों के खिलाफ कार्य करेंगे, वही अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया, चाहे शराब नीति घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, यमुना सफाई घोटाला हो, एडवर्टाइजमेंट घोटाला हो, तो जनता को ये सारी चीजें दिखती हैं। बिल्कुल विमल जी, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आवाज उठाई जी, तो थी जनता और को उसी सारी के चीजें साथ दिखती है, पार्टी का गठन पिंकी किया जी। कि पूरे करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर करप्शन खत्म तो नहीं हुआ, खुद करप्शन के मामलों में जरूर फंस गए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज। फिलहाल तस्वीरों का रुख करेंगे क्योंकि आतिशी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर। क्या कुछ वहां पर बातचीत होगी, सबकी निगाहें इस पर हैं। क्या हार पर मंथन होगा, क्या आतिशी की जीत पर चर्चा होगी, बधाई होगी, खुशी आतिशी को यहाँ पर खुशी के साथ मिठाई आतिशी को खिलाएंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर अपनी हार का गम उनके सामने सुनाएंगे? क्योंकि अब यहाँ अरविंद केजरीवाल के आवास पर आतिशी पहुंची हैं और बातचीत यहाँ पर होगी। केजरीवाल चुनाव हारे हैं तो आतिशी चुनाव जीती हैं, और बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल पहले उनके पास से मुख्यमंत्री का पद छीना गया, उसके बाद अब दिल्ली भी उनके हाथों से निकल चुकी है, लेकिन आतिशी जिन्हें बिठाया गया था यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर, खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने हटने के बाद, ऐसे में वो आतिशी जीत गई हैं और अब वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभ राणा के पास चलेंगे। शुभ, बहुत बड़ा उलटफेर सुबह से ही देखा जा रहा था और ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत ये देखी गई और साथ ही आतिशी जीती, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। आतिशी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे, मुलाकात करने उनसे। जी देखिए पिंकी, बिल्कुल हम अरविंद केजरीवाल के आवास 5 फिरोजशाह रोड पर मौजूद है और मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगी क्योंकि आतिशी जो है कालका जी से इकलौती ऐसी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा जो जीत पाया है। बाकी देखिए आप, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। और आप देखिए आतिशी के साथ साथ इस घर में मौजूद भगवंत मान भी है, पंजाब के सीएम, उनके साथ साथ देखिए पंजाब के और भी तमाम मंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं और देखिए करीबन 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है जब राघव चड्ढा और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास में मौजूद है। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो चल रही है, आगे किस तरीके की रणनीति होगी। और देखिए साथ ही में अरविंद केजरीवाल ने वीडियो भी जारी किया कि अब अरविंद केजरीवाल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह काम करेंगे। और देखिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि चाहे कितनी भी सीटें उनकी आए लेकिन दिल्ली की जनता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। लेकिन देखिए पिंकी, एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि 2013 में जितने मोमेंटम से आम आदमी पार्टी आई थी उतने मोमेंटम से 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो चली गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि अगर मैं अगर फिर से आम आदमी पार्टी आई तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बुलाएंगे, तो देखिए ना ही वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे ना ही डिप्टी सीएम बनेंगे। वो सपना जो है वो चूर चूर होता हुआ नजर आया। लेकिन ऐसे में आतिशी ही एक ऐसा बड़ा चेहरा है क्योंकि सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं उनकी हार यहाँ बहुत बड़ी है। परवेश वर्मा ने जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी है। और देखिए पिंकी, यहाँ भी बिल्कुल शुभ, आप पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अपडेट हम ये लेंगे आपसे कि क्या कुछ बातचीत यहाँ हुई होगी। हो सकता है खुद आतिशी यहाँ पर जब बाहर निकलेंगे आवास से तो उस वक्त शायद बताएं कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्होंने क्या बातचीत की है, और ये जानना आज के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे मेहमानों का रुख करेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता तरुण सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। करुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। करुण जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कांग्रेस को तो ये कहा जा रहा था कि वो मैदान में उतरी सिर्फ इसलिए है ताकि बीजेपी को जितवा सके और आम आदमी पार्टी को हरवा सके, खुद कांग्रेस के तमाम चेहरों ने कहा कि हमारा काम है बदला लेना। बदला पूरा हो गया? नहीं, हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं और किसी से राजनीति में बदले की भावना से हम लड़ते भी नहीं हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें हैं, तो हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। और इस चुनाव में हमारे सामने एक तरफ से बीजेपी की सांप्रदायिकता थी, बहुसंख्यकवाद की राजनीति थी, संविधान की खतरे में था, और दूसरी तरफ केजरीवाल के 10 साल के भ्रष्ट सरकार की बात थी, और दोनों बातों को हमने जनता के सामने रखा। इस चुनाव में
जनता ने पूरी तरह से 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही है और जो आपकी सरकार के जो कृत्य रहे हैं उसको नकार दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग आज बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव वोट है। ये पॉजिटिव वोट नहीं है और प्रधानमंत्री के विश्वास पर वोट नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के विश्वास पर वोट होना होता तो 2015 और 2020 जबकि प्रधानमंत्री भी बहुत पॉपुलर थे तो उस समय वो उनको अच्छी जीत मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जब बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है, उस समय जब बीजेपी को ये जीत मिली है तो ये जीत बीजेपी के लिए नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये आपके कार्यों के ऊपर करुण जी, अगर ये जीत बीजेपी के लिए, करुण जी अगर ये जीत बीजेपी के लिए पॉजिटिव नहीं है तो ऐसे में कांग्रेस का जो हाल दिल्ली में हो रखा है पिछली 3 दफा से और 4 दफा से कह लीजिएगा, लेकिन जो हाल कांग्रेस का हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी के लिए जीत भी पॉजिटिव नहीं है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? हम अपनी जमीन की बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहे हम विधानसभा में रहें या ना रहें, लेकिन संसद से सड़क तक हम लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, लोगों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली की जनता का विश्वास जीतेंगे और अगले चुनाव में फिर हम एक बेहतर प्रदर्शन करके सामने आएंगे। ठीक है करुण जी, तो उम्मीद है कि अगली बार शायद यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का विश्वास जीत पाए। इस बार तो नहीं जीत पाई है, पिछली बार भी नहीं जीत पाई थी, लगातार विश्वास खोया हुआ ही नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह हमारे साथ हैं। विमल जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, करुण सागर जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव जीत नहीं है बीजेपी की, बुरी स्थिति में है और ऐसे में पॉजिटिव जीत इसको नहीं माना जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 48 सीट को लीड कर रही है, 47 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। मैं कहना चाहता हूं कि अब इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। दिल्ली की जो है जनता ने, स्वरूप जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है और प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखकर दिया है। चाहे प्रधानमंत्री जी के मैंने पूरे कार्य को गिनाया। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ पिंकी जी, यही कांग्रेस वाले लोग थे ना जो अभी 6 महीना पहले जो है साथ में चुनाव लड़े थे लोकसभा के चुनाव में, और राहुल गांधी जी ने किसको वोट किया था? राहुल गांधी जी जो है नई दिल्ली से जो इनके प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, सोमनाथ भारती, उनको वोट पोल किया था। उस समय क्या राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि दिल्ली के अंदर घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या यमुना की सफाई नहीं हुई है, या दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, या स्वास्थ्य का इनका बुरा हाल है? अब दिक्कत ये है कि चुनाव जीतने के बाद जो है ना, चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो नहीं ये चुनाव जीत गए या इलेक्शन कमीशन या ईवीएम के ऊपर डिडोसला फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है जब चुनाव जीते हैं तो कहते हैं हमने ग्राउंड पे अच्छा कार्य किया। अरे ये जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के मुखौटे हैं और दिल्ली की स्वरूप जनता इन दोनों को जान चुकी है कि ये दोनों जो है साथ में मिलकर जो जिस तरीके से दिल्ली का ठगने का काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने जो है 27 साल बाद जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखकर, चाहे हम बात करें, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2500 रुपये देंगे, हम केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री देंगे, हम 10 लाख तक का जो है स्वास्थ्य बीमा देंगे। इसके अलावा हमने कहा था, ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये ऑटो वाले की पार्टी है। विमल जी, जिस तरीके से यहाँ पर करुण जी ने एक बात कही है कि अगली बार हम जनता का विश्वास जीतने की जरूर कोशिश करेंगे, ऐसे में इस बार भी राहुल गांधी ने 13 रोड शो जनसभाएं की थी, प्रियंका गांधी ने 8 जनसभा रोड शो किए थे और पीएम मोदी ने 5 जनसभा यहाँ पर की थी। तो सोचिएगा जरा, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की 13 और 8 ये जनसभाएं और रोड शो जो हैं, ये भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाई। करुण जी, मैं वही उसी पे बात करने वाला था। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, राहुल गांधी को दिल्ली की जनता छोड़िए, कांग्रेस वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि आज कांग्रेस का इतना बुरा हाल इसलिए है क्योंकि ये जो बार बार जो जिस तरीके से, अगर कांग्रेस लोकसभा के अंदर भी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो शायद वोट परसेंट थोड़ा सा कुछ अलग रहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे पे जो है, आज देखिएगा चुनाव के बाद जो है दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन की जो है साथी हैं और यहाँ पे जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा चुनाव के बाद एक दूसरे के ऊपर ढिढोसला फोड़ते हुए नजर आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद क्या वो पहले से इन लोगों ने शुरू कर दिया था, जब मैदान में अलग अलग उतरे थे तभी से ये शुरू हो चुका था। और चलिए, तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तस्वीरें सीधा जश्न के सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन की ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें देखिए, जश्न जिस तरीके से
मनाया जा रहा है। और ऐसे में हमारी सहयोगी की एक खास रिपोर्ट भी अब इस पर देखिए, किस तरीके से जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है आज। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुछ देर में लगभग शाम को 7 बजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। यही वो जगह है जहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पर स्टेज बनाने की तैयारियां हो रही है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच करके दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐतिहासिक चीज पर संबोधित करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है बैंड बाजों को लेकर के। जी हाँ, बैंड बाजों के साथ में और नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। जबरदस्त उत्साह, क्या नृत्य भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, मोदी 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 के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शाम की भी तैयारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो साउंड सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउंड लगाए गए हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर जबरदस्त उत्साह के साथ यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के से निकल करके सीधे राजनीति का लेके गेट पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये लगातार एक के बाद एक तैयारियों का दौर शुरू हो रहा है। और शाम को 5 बजे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव
इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं और सचमुच अभिनंदनीय हैं और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति को अब पूरी तरीके से विराम दिया गया है। झूठ की राजनीति का ये परिणाम है कि यहाँ पर उपचुनाव में भी मिल्कीपुर में भी जीत हुई और ऐसे में दिल्ली में भी जीत जो है वो दर्ज कराई गई है। और चलिए आप रुक करेंगे, हमारे लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं देश रतन जी, और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं विश्वेंद्र कुमार जी हैं, नवीन दुबे जी हैं, अजय कुमार झा जी हैं, डॉक्टर एस के दत्त हैं और करुण सागर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं रुक करूंगी। और देश रतन जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, बड़ा कारण एक आप मुख्य बताइएगा जो बहुत ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को देकर गया है। इसमें दो चीजें मिली जुली हैं। एक तो भाजपा ने जो उनका वोट बैंक है, उनका वोटर है, उनको घर से ये इस बार सुनिश्चित किया कि घर से निकलें और वोट करें। सारे का सारा उनका जो स्ट्रेटजी था इसी पे केंद्रित था। दूसरा, जो अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, झूठ और लूट, जनता का विश्वास, दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर से उठ गया, वो विश्वास टूट गया। 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, उन्हीं के अपने वायदे जिनके वीडियो सोशल मीडिया और हर जगह सर्कुलेट हो रहे थे, जब जनता ने देख रही है और वो कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा बोला नहीं, तो वहां उनका झूठ पकड़ा गया। लूट के तो अभी सारे मामले निकले ही नहीं है। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली स्कूलों के क्लासरूम का जो घपला है वो अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो वो जनता समझ रही थी। और जो आपका शिक्षा का जो मॉडल जिसकी बात करते हैं, उसमें 50% का ड्रॉप आउट रेट है। 9 से बच्चे जो 12वीं में जाते हैं, 50% तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और कोविड में लोगों ने देखा हेल्थ का क्या मॉडल था, कुछ सुविधाएं दिल्ली में नहीं थी, ऑक्सीजन